क्वेश्चन नंबर 5, द डायगोनल ऑफ अ रोम्बस आर 7.5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। आपको एक रोम्बस गिवन है, ठीक है, उसमें दो डायगोनल दिए हुए हैं आपको, एक 7.5 सेंटीमीटर है और दूसरा क्या है 12 सेंटीमीटर। आपको क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, जब आपको दो डायगोनल गिवन होते हैं तो एरिया ऑफ रोम्बस होता है रोम्बस हाफ d1 इंटू d2, डायगोनल 1 एंड डायगोनल 2, इनमें से किसी को भी डायगोनल 1 डायगोनल 2 मान सकते हो। हाफ d1 7.5, ठीक है, एंड d2 12, काट दीजिए, 6 टाइम जाएगा तो कर दीजिए 6 5 जा 30, 6 7 जा 42, 45 ना, 45 मीटर स्क्वायर। पॉइंट पॉइंट के बाद एक नंबर था, इसीलिए हमने पॉइंट एक नंबर के पहले लगाया। ओके, क्लियर है सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस whose side is 5 centimeter and whose altitude is 48 सेंटीमीटर। आपको एक रोम्बस गिवन है, उसका एरिया फाइंड आउट करना है, जिसकी एक साइड गिवन है 5 सेंटीमीटर और एल्टीट्यूड गिवन है 4.8 सेंटीमीटर। ये आपको दिख रहा है, ये देखिए, ये आपको एल्टीट्यूड दिख रहा है, ये एल्टीट्यूड है और ये क्या है, इसका बेस है, ठीक है। तो इस बेस पे ही ये परपेंडिकुलर है। ओके, तो फाइंड करते हैं आपका, और एक डायगोनल भी आपको गिवन है, कितना 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, एंड फाइंड द अनदर। पहले हम फर्स्ट वाला सॉल्व कर लेते हैं। चलिए, एरिया क्या होता है, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखाई दे, एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट फॉर्मूला होता है। तो क्या निकाल लेंगे, 5 इंटू 4.8, कितना आ जाएगा, तो करो जरा, 48 इंटू 5, 5 8 जा 40, 5 4 जा 20, 24 पॉइंट लग जाएगा यहाँ पे एक नंबर के पहले। तो 24 क्या था, ये सेंटीमीटर में था, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। हमेशा एरिया जो है स्क्वायर में ही होता है, या तो मीटर स्क्वायर में होगा या सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। जो आपको गिवन है वही लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पे सेंटीमीटर में है तो सब एरिया भी किस में आएगा, सेंटीमीटर में आएगा। अगर मीटर में होता तो मीटर स्क्वायर में आता। ये और भी आगे क्वेश्चन है, क्या कह रहा है ये, इफ वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल। आपको क्या दिया है, एक डायगोनल आपको दे दिया गया है ये वाला, और आपको दूसरा डायगोनल निकालना है। तो इसको मैंने x मान लिया। तो ये एरिया ऑफ रोम्बस, जब दो डायगोनल गिवन होते हैं तो क्या होता है, हाफ d1 इंटू d2, ठीक है। तो एरिया ऑफ रोम्बस अभी मैंने निकाला है, एरिया 24 इज इक्वल टू हाफ, d1 कितना है 8 और d2 आपको फाइंड आउट करना है। तो ये कट जाएगा 4 टाइम, तो d2 क्या आ जाएगा, सॉरी 24 डिवाइडेड बाय 4, तो d2 कितना आ जाएगा, 4 6 जा 6 सेंटीमीटर। क्लियर है सभी को, आई होप सभी को क्लियर होगा ये क्वेश्चन। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, इसमें दो तरीके से दोनों फार्मूले यूज हो गए जो रोम्बस के थे। ये दोनों तरीके से एरिया निकलता है रोम्बस में। एरिया ऑफ रोम्बस बेस इंटू हाइट भी होता है, एरिया ऑफ रोम्बस हाफ d1 d2 भी होता है।
ये कब लगाएंगे, ये वाला फॉर्मूला तब लगाएंगे जब d1 d2 गिवन होगा, और ये वाला फॉर्मूला तब लगाएंगे जब बेस और हाइट गिवन होगा। ओके, क्लियर है सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, the floor of a building consists of 3000 tiles which are rhombus shaped, and each of its diagonal are 45 centimeter and 30 centimeter in length। एक तुम्हें फ्लोर बनाना है, एक बिल्डिंग का फ्लोर है, उसमें क्या है 3000 टाइल्स लगी हुई हैं, कैसी शेप की, रोम्बस शेप की। ठीक है, अब पहले हम क्या करेंगे, पहले हम ये रोम्बस शेप की टाइल्स बनी होंगी, ये कैसे लगी है, 3000 टाइल्स ऐसे करके लगी हुई है किसी फर्श पे, बिल्डिंग के किसी फर्श पे ऐसे लगी हुई है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले एक टाइल का एरिया निकाल लेंगे, पहले एक टाइल का एरिया निकाल लेंगे, फिर इसको 3000 टाइल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो पूरा एरिया आ जाएगा। ओके, करते हैं। एरिया ऑफ वन टाइल इज इक्वल टू क्या होगा, हाफ d1 एंड d2। d1 एंड d2 गिवन है आपको, कितना, हाफ 45 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर। 2 से ही जाएगा 15 टाइम, तो कितना आएगा 45 इंटू 15, कितना हो जाएगा 45 इंटू 15, करना जरा, 5 5 जो 25, 2 5 4 जो 20, 22 इंटू 5 4, कितना आएगा 6 7 6, सॉरी, तो कितना आएगा 675 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी एक टाइल्स का आ गया, अब जो है 3000 टाइल्स का निकाल लेंगे, है ना, 3000 टाइल्स का निकाल लेंगे। तो एरिया ऑफ 3000 टाइल्स इज इक्वल टू 3000 मल्टीप्लाई 675 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना आ जाएगा यहाँ पे, मल्टीप्लाई करोगे तो 30 तो लास्ट में आएगा, 3 की मल्टीप्लाई करो 5 से, 15 कैरी 1, 3 7 जा 21 और एक 2, 22 कैरी 2 एंड 3 6 जा 18, 18 प्लस 2 कितना आ जाएगा 20, ये आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो क्वेश्चन में कुछ और भी कह रहा है, क्वेश्चन में कुछ आगे भी कह रहा है, वो पढ़ता है। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर इफ द कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर इज 4 रुपीज। ठीक है, आपको क्या करना है, पूरे फ्लोर की पॉलिशिंग करनी है, और पर स्क्वायर मीटर की जो कॉस्ट है वो कितनी आ रही है, 4 रुपीज आ रही है। तो देखो यहाँ पे पॉलिशिंग किस में करनी है, मीटर स्क्वायर में, लेकिन हमारा एरिया किस में आ रखा है, सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर से मीटर स्क्वायर में। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर स्क्वायर होते हैं। ठीक है, सॉरी सेंटीमीटर होता है, हम इसको कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर से मीटर में। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। और जब यहाँ पे मीटर स्क्वायर है तो यहाँ भी मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो एक बार 100 और एक बार 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, तो करते हैं, 2025 को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए 2 बार 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, सेंटीमीटर का स्क्वायर है, इस वजह से। तो अब ये मीटर स्क्वायर में आ जाएगा, जीरो से जीरो काट देंगे, जीरो से जीरो, जीरो से जीरो, तो कितना आ जाएगा एरिया, ये 2025 डिवाइडेड बाय 10, तो इसको लिखेंगे 202.5 मीटर स्क्वायर। ओके, अब देखिए
यहाँ क्या बचेगा, देखिए पर मीटर कॉस्ट कितना है, 4 रुपीज है। पर मीटर कॉस्ट कितना है, 4 रुपीज है। तो टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग 202.5 इंटू मीटर स्क्वायर था, और देखिए 4 रुपए पर मीटर स्क्वायर है, तो 4 रुपए पर मीटर स्क्वायर है। मीटर से मीटर स्क्वायर कैंसिल, कितना बचा, 202.5 इंटू 4 रुपीज बचेगा ये। ओके, अब ये कितने में आएंगे, रुपीज में आएंगे, जो भी आएंगे। तो 4 5 जा 20, पीछे से कर रहा हूँ मैं, देख लो मैं ऐसे कर रहा हूँ, पॉइंट को मैं हमेशा बाद में लिखता हूँ। 4 5 जा 20 कैरी 2, 4 2 जा 8 प्लस 2 कैरी 1, ये 1 आ जाएगा यहाँ पे। 4 2 जा 8, ठीक है। और पॉइंट कहाँ पे आएगा, पॉइंट, पॉइंट के बाद एक नंबर था, पॉइंट के बाद यहाँ भी एक नंबर होगा। तो 810 रुपीज आपके लगेंगे। तो टोटल कॉस्ट कितनी आएगी आपको, 810। टोटल कॉस्ट 810 रुपीज। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 8। मोहन wants to buy a trapezium shaped field। मोहन को क्या बाय करना है, ट्रेपेजियम शेप का फील्ड बाय करना है। इट्स साइड अलोंग द रिवर इज पैरेलल टू एंड ट्वाइस द साइड अलोंग द रोड। रोड और रिवर दिख रही है आपको फिगर में, ये देखिए फिगर में आपको उसकी साइड किस तरीके से है, जो रिवर के साइड है वो साइड रोड के साइड से ट्वाइस है। मींस अगर यहाँ पे x है तो ये साइड कितनी है, 2x है। ओके, सेकेंड आगे क्या है, इफ द एरिया ऑफ दिस फील्ड इज इतना meter square and the perpendicular distance between the two parallel side is 100 मीटर। ये दो पैरेलल साइड है, इन दोनों के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितनी है, 100 मीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड अलोंग द रिवर। जो ये वाली साइड आपको फाइंड आउट करनी है, ये रिवर के अलोंग जो है ये वाली साइड आपको फाइंड आउट करनी है। तो करते हैं, लेट साइड अलोंग रोड बी x, let side along river be 2x। ओके, यहाँ कितनी हो गई, 2x हो गई, ये वाली साइड ये x हो गई, क्योंकि हमें क्वेश्चन में भी गिवन है कि रिवर के अलोंग जो है 2x होगी, और यही हमें फाइंड आउट करनी है रिवर के अलोंग। करते हैं, एरिया ऑफ फील्ड, फील्ड कैसा है, ट्रेपेजियम शेप का है ना, तो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। तो बताइए क्या क्या होगा, एरिया आपको गिवन है, एरिया कितना गिवन है, 10,500, 10,500 मीटर स्क्वायर, ठीक है। मीटर स्क्वायर को लिखो ना लिखो, लास्ट में लिख देंगे, लास्ट में ना हम। देखिए सम ऑफ पैरेलल साइड तो x प्लस 2x, टोटल यही होगी ना, दिस साइड एंड दिस साइड, यही तो दोनों पैरेलल साइड ना। ओके, इनटू हाइट कितना है हमारा, 100 मीटर। ओके, यहाँ से देखिए ये टू इधर चला जाएगा, और ये 100 जो है इसके डिवाइड में आ जाएगा, इज इक्वल टू 3x, यही बचेगा।
नेक्स्ट देखिए 100 से ये 2 जीरो गए तो आंसर क्या आएगा आपका 3x इज इक्वल टू, और 105 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो कितना आएगा 210 आ जाएगा। तो x को अब देखिए 3 डिवाइड में चला जाएगा इसके, तो ये बताइए कितना आ गया। x की वैल्यू यहाँ पे आ गई 70, x की वैल्यू कितनी आ गई 70 मीटर। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x इज इक्वल टू 70 मीटर। ये हमारा x निकल गया, लेकिन हमें तो रिवर के अलोंग की साइड बतानी थी, तो ये कितना है रिवर के अलोंग 2x है, तो कितना हो जाएगा साइड अलोंग रिवर इज इक्वल टू 2x, और x की वैल्यू यहाँ पे कितना है 70, तो कितना आ जाएगा 140 मीटर। ये आपका आंसर होगा।